Hey guys, so one of the biggest vulnerability in any SQL application is known as SQL injections. So in this video we are going to cover कि SQL injection होते क्या हैं and then we are going to see कि कैसे हम उसे prevent कर सकते हैं. So let's get started. तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक Node.js का एप्लीकेशन बना रखा है जिसको मैंने नियॉन के अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रखा है. अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम नियॉन के डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं अपने नोड के एप्लीकेशन को, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो. फॉर नाउ मैंने नियॉन का एप्लीकेशन बनाया है एंड इफ वी गो टू अवर ब्राउजर एंड इफ वी गो टू नियॉन देन यू विल सी मेरे पे यूजर नाम का एक टेबल है जिसके अंदर मैंने डमी डेटा डाल रखा है. तो इसी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है एंड इसी को मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ. तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्वेरी लिखी है, एक यूजर नाम का राउट बनाया, पोस्ट राउट, एंड उसके अंदर सिंपल क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स यूजर. तो यहाँ से हमारे यूजर का जो डिटेल है वो मिल जाएगा एंड उसको हम आगे फ्रंट एंड पे सेंड कर देंगे. तो नाउ इफ आई गो टू पोस्टमैन एंड सिंपली इस राउट को रन करता हूँ देन यू विल सी कि जो मेरे सारे यूजर का डिटेल है वो मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो ये आप देख सकते हो सारे यूजर्स का डिटेल मेरे को यहाँ पे आ गया है. नाउ दिस इज ऑल फाइन, यहाँ तक आप किसी भी तरीके की वर्नेबिलिटी में नहीं हो. वर्नेबिलिटी तब आएगी इफ यू आर क्रिएटिंग अ राउट जहां पे आपको सारे यूजर का डेटा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सिंपली एक यूजर का डेटा चाहिए जिसके अंदर उसका ईमेल आप प्रोवाइड करोगे, मतलब यूजर से आप ईमेल लोगे एंड सिर्फ आपको उस ईमेल के बेस पे डेटा चाहिए. तो आप ऐसे कुछ पास करोगे ईमेल एंड उसके आगे जो ईमेल पास करोगे उस ईमेल वाले यूजर का डेटा आपको चाहिए, तब आपकी वर्नेबिलिटी एक्सपोज हो सकती है, मतलब वर्नेबिलिटी को आपका सिस्टम वर्नेबिलिटी को एक्सपोज हो सकता है. अब ऐसा होगा क्या उसको देख लेते हैं. तो देखो होगा क्या, यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपको वैसा केस चाहिए तो यू कैन से यूजर वेयर एंड यू विल सी ईमेल इक्वल्स टू, एंड आप यहाँ पे यूजर ने जो ईमेल प्रोवाइड करा है उसको रीड करोगे, पहले कॉन्स्ट ब्रेक करोगे यहाँ से ईमेल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो यूजर ने ईमेल प्रोवाइड करा वो आप यहाँ पे रीड करोगे एंड उस ईमेल को आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे. तो यहाँ पे आप ईमेल प्रोवाइड करोगे डॉलर ईमेल. अब यहाँ पे जो यूजर ने ईमेल दिया है हम चेक करेंगे वो वाले ईमेल का यूजर लाओ एंड उसे यूजर को दे दो. ठीक है, फ्रंट एंड वाले को जो भी फ्रंट एंड है उसको दे दो. अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो विल सी सिंपली जो इस ईमेल से बाउंडेड यूजर है वो मुझे मिल जाएगा. तो दिस इज ऑल वेल, बट सिंस यू हैव रिटन दिस क्वेरी आपका जो सिस्टम है वो एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सपोज हो गया है. अब वो कैसे हुआ है पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि एसक्यूएल इंजेक्शन होते क्या है. तो देखो अगर मैं यहाँ पे ईमेल की जगह ये जो मैंने ईमेल प्रोवाइड करा है, अगर मैं हैकर होता तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली पास दिस सिंगल पर कॉलम एंड देन आई विल से और एंड उसके आगे आई विल से 1 इक्वल्स टू 1 डैश डैश. अब अगर मैं इतना कर देता हूँ एंड इस कोड को रन करता हूँ तो यू विल सी सारे यूजर का डेटा मेरे पास आ गया. अब ऐसा क्यों आया, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो अब फाइनल क्वेरी बनी वो क्या बनी, वो कुछ इस तरीके से बनी कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू, मैं आपको यहाँ पे कमेंट पे करके दिखाता हूँ, वेयर ईमेल इक्वल्स टू कुछ भी नहीं और 1 इक्वल्स टू 1 एंड डैश डैश से क्या हुआ कि इसके आगे क्वेरी रीड मत करो. तो बेसिक क्वेरी जो बनी वो इस तरीके से बनी. अब ईमेल इक्वल्स टू एम्प्टी जैसा तो कोई यूजर हमारे पास है नहीं तो ये तो फॉल्स ही हो गया, लेकिन मैंने कहा है और 1 इक्वल्स टू 1, बट 1 इक्वल्स टू 1 जो है वो हमेशा ट्रू 3 स्टेटमेंट बनेगा. तो दिस बेसिकली सेड कि हर यूजर जितने भी हैं सबको ले आओ, क्योंकि हर बार ट्रू स्टेटमेंट बन रही है तो हर यूजर के लिए स्टेटमेंट ट्रू बनती चली जाएगी. बिकॉज यहाँ पे वेयर का क्लॉज जो है वो इस वाले में फॉल्स है लेकिन इस वाले में ट्रू है, तो टोटल जो क्लॉज है वो ट्रू बनेगा हर यूजर के लिए. दैट्स वाई मुझे हर यूजर का डेटा आउटपुट में मिल गया. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अवर एसक्यूएल इंजेक्शन. बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कोई भी हैकर या कोई भी आपका यूजर जो है एसक्यूएल क्वेरी का कुछ पार्ट आपके फॉर्म में या आपके पोस्टमैन कलेक्शन में या एपीआई में पोस्ट फॉर्म में दे देता है. एंड जब ये आपका जो क्वेरी का कुछ पार्ट होता है कि मेन क्वेरी से कनेक्ट होता है तो आपकी जो क्वेरी है उसको एक्सपोज कर देता है वर्नेबिलिटी को, एंड यूजर को जो डेटा नहीं मिलना चाहिए था या हैकर को जो डेटा नहीं मिलना चाहिए था वो डेटा उस हैकर को मिल जाता है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एसक्यूएल इंजेक्शन. यहाँ पे तो बहुत बेसिक सा डेटा उसे मिला, हालांकि बेसिक नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है कि सारे यूजर्स का डेटा एक्सपोज हो गया. बट समटाइम दिस वर्नेबिलिटी कैन बी एज यूज एज कि यहाँ पे यूजर कुछ कमांड लिखते हैं, हैकर्स कुछ कमांड लिखते हैं जिससे आपका पूरा जो कलेक्शन है या पूरा जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाता है. ड्रॉप का मतलब डिलीट हो जाता है. एंड दैट इज वाई एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी होता है जिससे आपको प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए अपने एप्लीकेशन को. अब अगर इस केस की बात करें कि इस केस में हम कैसे इस वर्नेबिलिटी को बचा सकते हैं या इस वर्नेबिलिटी से अपने सिस्टम को बचा सकते हैं. सो देखो जो हमारे ये थर्ड पार्टी ओआरएम्स होते हैं जैसे यहाँ पे नियॉन है या और भी कोई आपके ओआरएम्स होते हैं प्रिज्मा एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है उनमें खुद में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चेक करते हैं कि कहीं आपके पास एसक्यूएल अटैक तो नहीं आ रहा है इस क्वेरी में. तो वो सिर्फ तब चेक हो सकता है जब आप यहाँ पे डायरेक्टली जो यूजर ने बोला है उसको स्ट्रिंग की तरह ना प्रोवाइड करके डायनेमिक क्वेरी प्रोवाइड करो. अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड करने के लिए इसके आगे पीछे यहाँ पे कॉमा लगा रखे हैं. तो ये हमने, अगर मैं ये हटा देता हूँ ये दोनों जो मैंने लगा रखे हैं एंड देन मैं इस सिस्टम को रन करता हूँ तो यू विल सी
कि मुझे आउटपुट में कुछ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे आ जाएगा क्वेरी फेल्ड, एंड क्वेरी का फेल होने का रीजन होगा कि भाई यहाँ पे अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग्स हैं, ये सब अलाउड नहीं है क्वेरी में। तो यू कैन सी हमारा जो ये नियॉन है वो अपने आप में इतना स्मार्ट होता है कि ये क्वेरी को चलने नहीं देता है, बस आपको इतना स्मार्ट बनना है कि आप इसको ऐसे करके खुद स्ट्रिंग ना प्रोवाइड कर दो। अगर आप इसको यहाँ लिख दोगे तो ये क्या समझेगा कि भाई आपने जान के स्ट्रिंग बनाया है, एंड देन वो उस क्वेरी को रन कर देगा। तो ये तो आपको खुद प्रोटेक्ट करके चलना है कि आप यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रिंग ना प्रोवाइड करो। नाउ दिस तो वन ऑफ द वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, वो भी इस स्पेसिफिक केस के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया डिलीट वाला एक केस है, ऐसे ही और बहुत सारे केसेस होते हैं जो यूजर कर सकता है अपने आपके एप्लीकेशन के साथ। तो देयर इज अ डिटेल्ड गाइड, ओएस की बेसिकली गाइड है, दैट इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आप इस चाहो तो इस पूरी गाइड को पढ़ सकते हो कि कैसे आप अपना जो सिस्टम है उसको वर्नेबिलिटी से बचा सकते हो एंड एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा सकते हो, एंड अपने जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा रोबस्ट कर सकते हो ना। इस पूरी चीट शीट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर एसक्यूएल में डेवलप कर रहे हो, बेसिकली आपका बैकएंड जो है एसक्यूएल में है, तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ो, हो सकता है आप काफ़ी बड़ी वर्नेबिलिटी से, काफ़ी बड़े रिस्क से अपने सिस्टम को बचा लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने बात करी कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड मैंने आपको एक केस दिखाया जो हमारा पर्टिकुलर केस था कि हम उस केस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से। अगेन आई एम सेइंग कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके ओआरएम्स होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि आपका जो एसक्यूएल इंजेक्शन है उससे आपको प्रोटेक्ट कर ले, अनटिल एंड अनलेस आपने ही कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना करोगे। जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे कॉमास प्रोवाइड करके उसे स्पेसिफाई कर रखा था कि इसके अंदर जो आएगा वो स्ट्रिंग ही होगा। अब ऐसे केस में वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल आई विल रिकमेंड, अगर को डिटेल में एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है, कैसे उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये जानना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार इसको जरूर पढ़ो। ओवास पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो बेसिकली इन्हीं सब पे डील करती है कि कैसे आप अपने सिस्टम को वर्नेबिलिटीज से बचा सकते हो। तो या आप अगर अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो या एसक्यूएल में और स्पेशलाइज करना चाहते हो तो आप एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।